Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 7H न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, एक शेर है, मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। नाज़रीन इकराम, इसी से रिलेटेड एक वाक़या कल पेश आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 12 रबीउल अव्वल यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था। सारे हिंदुस्तान में जो है इस दिन को जो है अपने तरीके से मनाया गया, अपने तरीके से सेलिब्रेट किया गया। कोई नमाजों के ज़रिए से जो है इबादत, अल्लाह की इबादत करते रहे, कोई दरूद और सलाम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेश करते रहे, कोई लोगों को खाना खिलाकर जो है सेलिब्रेट किए। लेकिन इसी दौरान चंद हजरात ऐसा अमल किए जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों का सर जो है शर्म से झुक गया। तमाम मुस्लिम बरादरी जो है बेइज्जत हो गई, जलील व रुस्वा हो गई। सबके सामने, सारी दुनिया के सामने जो है मुसलमान जो है एक तरीके से जो है एक गमज़दा हो गया कि ये अमल हमारे ही अपने लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने अभी एक शेर कहा कि मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इसी से रिलेटेड जो वाकया जो है कल मासब टैंक के हॉकी ग्राउंड में पेश आया। कुछ लोग जो है ईद मिलादुन नबी की नमाज अदा किए, ईद मिलादुन नबी की नमाज अदा की, बाज़ाब्ता इमाम साहब जो है क़िरात कर रहे हैं और कुछ मुसल्ली जो है उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम। क्या तमाशा बनाकर रख दिया गया है दीन का, क्या तमाशा बनाकर रख दिया है इस्लाम का, क्या तमाशा बनाकर रख दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 5 नमाज फर्ज करके दुनिया में भेजा था। जब मेराज हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 मिली, उसमें से 5 जो है कम करवाते करवाते 5 नमाज तक जब पहुंचे तो अल्लाह ने 5 नमाजों का तोहफा अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता किया अल्लाह के जरिए से, और उसका हम मजाक बनाकर रख दिए। फर्ज नमाजों के बाद ईदैन की नमाज है, जैसा ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है, ईद उल अजहा की नमाज वाजिब है, और बाज़ मकामात पर जो है तहज्जुद की नमाज को भी जो है जमात के साथ बनाकर अदा कर लेते हैं, तो वो कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एक नमाज को ऐड करना और ऐड कर कर जो है एक ये पैगाम देना कि ईद मिलादुन नबी की नमाज जो है हम अदा कर रहे हैं, सबसे घटिया हरकत अगर किसी ने की है तो वो उन लोगों ने की है। वो पता नहीं वो इमाम साहब कौन से मदरसे से फारिग हैं या कहाँ से वो इल्म सीखे या कौन सी किताब से जो है वो उनको ये चीज़ मिली कि ईद मिलादुन नबी की नमाज अदा करना चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ इल्म की कमी होती है वहां पर इज्जतों का जनाजा, वहां पर सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कि अगर इल्म सीखना है तो मदरसों में जाओ, और अगर अदब सीखना है तो खानकाहों में जाओ, क्योंकि इल्म सीख लिए अदब नहीं है, अदब नहीं है। इसी तरीके से इसीलिए जो है नबी की सुन्नतों का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सरेआम रोडों पर तमाशा किया जा रहा है, उनका एक मजाक बनाया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि मुसलमान जो है किस तरीके से सुन्नत के नाम पर जो है मजाक बना रहे हैं, खुद अपना भी मजाक बना रहे हैं, अपनी कौम का भी मजाक बना रहे हैं। गैर हमको देखकर ये कह रहे हैं कि क्या क्या तुम्हारे नबी ऐसे थे। जो नॉन मुस्लिम हजरात हैं, जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, वो भी कुरान को पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, उन्होंने भी नबी की सीरत को पढ़ा है। वो ये सोचते होंगे कि कैसी कौम है, कैसी ये नबी की उम्मत है, इनके नबी तो इतने प्यारे थे और ये इतने बेगैरत हैं। बड़ाए मेहरबानी, बड़े ही मैं सख्त अल्फाज इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि हमारे दिलों को तकलीफ हुई है, जो ईमान वाले हैं उनके दिलों को तकलीफ हुई है, हैदराबाद के मुसलमानों को तकलीफ हुई है, और जहां जहां दुनिया भर में ये वीडियो मुसलमानों ने देखा है उनको तकलीफ हुई होगी और यकीनन हुई होगी। ये इतना जो ऐसी जो हरकत किए हैं ये लोग, उसकी वजह से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको क्या बोलूं। इसीलिए कहते हैं कि अदब सीखना है तो खानकाहों में जाओ, और अगर आप खानकाहों में जाकर अदब सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि नबी क्या है,
نبی کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، بزرگان دین کا مقام کیا ہے، اپنے ماں باپ کی کیسی عزت کرنا چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کا کیا حق ادا کرنا چاہیے۔ ادب سیکھنا ہے تو خانقاہوں میں جاؤ، ورنہ صرف علم حاصل کر لیے اور اسی طریقے کی حرکت کر رہے ہیں مسلمان۔ اسی لیے آج ساری دنیا میں کچھ ایسے مسلمانوں کی وجہ سے ساری امت جو ہے آج پوری دنیا کے سامنے جو ہے بدنام ہو رہی ہے۔ آج جو مسلمانوں کو پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو فلسطینیوں کو پر مسئلہ ہو رہا ہے، وہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7 نیوز آپ کی آواز۔